4 किस्त भरने के बाद में उनको ड्राइवर नहीं मिलते हैं अच्छे। हाँ, वो गाड़ी उनके कारण वो गाड़ी खिंच जाती है। काम करने का जो तरीका है ड्राइवर का, उसको महीने में वैसे काम कर सकता है, वो लाखों रुपए कमा सकता है। हर साल पे ठीक है 1 लाख रुपए खर्चा आता है। गाड़ी बना के। हाँ, गाड़ी बनाए, क्योंकि गाड़ी को बनाना ही एक लक्ष्य होता है इंसान का। जब शुरुआत में गाड़ी मोटरबाजी में होता है तो वो एंड ही मोटरबाजी। इंसान जो भी बनाना चाहे गाड़ी, तो वो कभी भूल करके भी, चाहे सिंगल मोटर वाले को बनाए चाहे कोई 4 मोटर, पर डीजल की गाड़ी बनाए हमेशा। दिल्ली से कलकत्ता लाइन चलाता हूँ और दिल्ली से ही इंदौर लाइन चलाता हूँ। तो आगे कहने का मतलब कच्चे माल वालों को यही कहना है कि जहाँ तक है मंडी टाइम से दें। हाँ। ऐसा ना हो कि मतलब 1000 किलोमीटर है और आपने 10 घंटे दे दिए, उसको हो जाता है। हाँ, तो उसमें क्या करेगा ड्राइवर, हॉपलेस हो जाएगा, बीपी हाई होगा, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए जाए। कि जैसे खुदा न खास्ते उसका जो ड्राइवर है संगा संबंधी ही तो ऐसी तैसी मराते हैं। इस चीज में बता रही है, चालान वगैरह कटते हैं, कम से कम 50 तरीके से कटते हैं। हमेशा देखिए पुलिस जो है सरकार के ऊपर ही चलती है और सरकार हमारे ऊपर बना के चलती है। उनको भी आस होती है ऐसा भी, हालांकि दुखी नहीं होना चाहिए ड्राइवर को, कि हम लोगों से ही आस है उनको। हाँ, ये भाई कुछ मिले पुलिस को हम लोगों से आस है कि पुलिस हमेशा, हालांकि गलत नहीं है, 24 घंटा कोई गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कहीं भी होती है तो पुलिस ही सेवा करती है हमारी। अच्छा, पुलिस सेवा। तो मान लीजिएगा एक चक्कर में मतलब 100-200 रुपये खर्चा आ जाता है पुलिस खर्चा, तो उसको जायज है, वो नाजायज नहीं है। जैसे कहीं भी लग जाता है 200 रुपये पुलिस ने ले लिए तो उसको देना चाहिए हंस के। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आने वाली समय पे जब तुम कहीं खड़े हो जाते हो रात बिरात में, तो पुलिस ही गश्त देती है, वहाँ तुम्हारी रक्षा पुलिस ही करती है। राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई आनंद आरोह स्वागत करता हूँ फिर से मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हीकल्स MR पे। और दोस्तों आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो था वो वाला भी आइशर 2095 का था और ये भी आइशर 2095 का ही होने वाला है। एक्चुअल क्या है कि वो जो आइशर 2095 का था वो डीजल वेरिएंट था और ये वाला CNG वेरिएंट में है। और क्या है कि मैं गाड़ियाँ सर्च कर रहा था, लेकिन मुझे गाड़ी जो देखने आता वो गाड़ी मुझे मिली नहीं। लेकिन उस्ताद जी खड़े थे तो मैंने ऐसे बातें की इनसे, तो पता चला कुछ, इन्होंने अपनी बातें बताई, तो मैंने कहा चलो ठीक है इसका भी इंटरव्यू एक बार करते हैं। और क्या है कि CNG वेरिएंट है। सो दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा एक बार और इस वीडियो को आप देखना और इसमें भी आपको कुछ चीज़ें जानने को ही मिलेगी, अच्छी बुरी जो भी एक्सपीरियंस है उस्ताद जी का वो। और ये फ्रंट से आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आपको मैंने एकदम फ्रेश गाड़ी दिखाई है, तो ये तो थोड़ी 2-2.5 साल पुरानी गाड़ी है। 20 फीट की बॉडी लगी हुई है। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलेंगे, 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 24 फीट, पता नहीं कितने वेरिएंट कंपनी देती, कितना उलझा देती है व्यक्ति को। बाकी ठीक है, सबकी अपनी एक एप्लीकेशंस होती है, अपनी एक ज़रूरत होती है, उसके अकॉर्डिंग आप गाड़ी परचेस करते हो। लेकिन जो मैंने पिछला वीडियो किया था तो उन भैया ने मुझे बताया कि भैया अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो 22 फीट में लो। क्या है कि इसको आप 14 फीट से लेकर 17, 18 फीट, 22 फीट सारी मतलब सारे भाड़े आपको मिल जाएंगे, सारा मटेरियल आप भर सकते हो, तो वो एक प्रॉफिट रहता है। बाकी ठीक है, अपना एक्सपीरियंस होता है भाई लोगों। तो चलते हैं, मैं आपको ड्राइवर जी से मिलूँगा, भैया से मिलूँगा जिनकी ये गाड़ी, तो कुछ बातें इनसे जानते हैं। तो चलिए ठीक है। सो ये भैया बैठे, भैया खुद ही मोटर मालिक है गाड़ी की, तो मैं भैया सबको मिलाता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल व्हीकल्स MR पे। तो हम पहले तो नमस्कार आपकी ऑडियंस के लिए, और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि जो भी है गाड़ी खरीदने के मूड में, तो वो गाड़ी खरीद सकता है, कोई परेशानी नहीं है। गाड़ी में माइलेज वगैरह भी अच्छा है आइशर का, और क्वांटिटी भी ठीक है। अच्छा। और इसके ऊपर एक्सपीरियंस, जो भी ड्राइवर लेना चाहे गाड़ी को, हालांकि सिंगल मोटर मालिक कभी भी गाड़ी ना खरीदे, सिंगल मोटर मालिक नहीं बने, सिंगल मोटर मालिक कभी ना बने, ठीक है। जो ड्राइवर हो वो बन सकता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है कि 2-4 साल उसने गाड़ी चला रखी है, उसको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के बारे में, तो वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी को आगे तक ले जा सकता है। और नहीं तो अन्यथा जो नए लोग मोटर मालिक बन जाते हैं, उनका क्या होता है कि 2-4 किस्त भरने के बाद में उनको ड्राइवर नहीं मिलते हैं अच्छे। हाँ, वो गाड़ी उनके कारण वो गाड़ी खिंच जाती है। हालांकि काम करने का जो तरीका है ड्राइवर का, उसको महीने में वैसे काम कर सकता है, वो लाखों रुपए कमा सकता है अगर अच्छे से काम करे तो लाख रुपए का काम कर लेता है। लाख रुपए काम करने के बाद में 50-60 हज़ार रुपए गाड़ी का मेंटेनेंस होता है महीने का, ठीक है। 40,000 रुपये किस्त हो गया जैसे, और आपका सर्विस वगैरह हो गया, रोड वगैरह हो गया, सारी चीजें मतलब जो टैक्स वगैरह भर के, तो 30-40 हज़ार रुपये वो कमा सकता है अपने लिए, जब तक गाड़ी फ्री नहीं होती है। हाँ। और गाड़ी फ्री होने के बाद तो वो स्वयं का मालिक है, वो 10 लाख का जो भी बचेगी गाड़ी 5 साल के बाद में। तो कहने का मतलब ये है, इसमें गाड़ी में कोई नुकसान नहीं है। चलाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भी होती है हर साल पे, ठीक है, 1 लाख रुपए खर्चा आता है। 1 लाख रुपए खर्चा, ये बात हर साल पे 1 लाख रुपए खर्चा आता है। 1,20,000 रुपए करीब चला जाता है। 2 साल के बाद में 1,20,000 जाता है। 2 साल के बाद, क्योंकि टायर डलवाने पड़ते हैं हर 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद में 80,000 के टायर हो गए। हाँ।
हाँ 80,000 का टायर हो। 40,000 का बीमा हो गया, हाँ 20,000 रुपये का परमिट हो गया नेशनल, हाँ और 10,000 रुपये की तुम्हारी फिटनेस हो गई, फिटनेस हो गई 70 तो और 80 वो। हाँ, तो कहने का मतलब ये पूरा 60 और 1.5 से 2 लाख रुपए का आपको खर्चा 1.5 लाख रुपए का खर्चा आ ही जाता है 2 साल के 2 साल के बाद में। और वो भी आप पक्के माल पे चला रहे हो तो और कच्चे माल पे चला रहे हो तो फिर तुम्हारा कोई मेंटेनेंस नहीं है, क्या खर्चा आएगा साल में, हाँ। क्या महीने में खर्चा आएगा कोई पता नहीं। हाँ। अच्छा उस्ताद जी, इस गाड़ी को लिए कितना टाइम हो गया और कैसे क्या प्लान कर लिया अपने गाड़ी लेने का? ये 2 साल हो गए इसको, तो 2 साल से कुछ ऊपर होने को जा रही है इसको। हाँ हाँ। और गाड़ी के लिए क्या, दिल्ली में चलाई जब गाड़ी, हमने मोटरबाजी करी थी बड़ी से ही, 10 चक्के से सीखे। उसके बाद में 5-6 साल हमने वहाँ चलाई, हाँ। दिल्ली में थी। उसके बाद में प्राइवेट अपना काम किए पर्सनल। उसके बाद में नहीं थी तो फिर उसके बाद गाड़ी बनानी पड़ी, फिर अपने गाड़ी बनाई, सोचा कि अब गाड़ी बना के। हाँ गाड़ी बनाए, क्योंकि गाड़ी को बनाना ही एक लक्ष्य होता है इंसान का। जब शुरुआत में गाड़ी मोटरबाजी में होता है तो वो एंड भी मोटरबाजी, एंड में मोटर। उस्ताद जी आपने ये 2095 ही क्यों? ऐसा ना, इसके टूल जो है एक तो नंबर 5 नंबर टैग लगता है इसमें, और जो 30-15 जो गाड़ियाँ होती हैं उसमें 7 नंबर टैग लगता है। अच्छा। वो गाड़ी जब दिल्ली से चल करके इंदौर आएगी, वो आएगी 6,000 में, ये आ जाती है 2,500 में। भाड़ा वही होता है सेम, भाड़ा वही होता है, 2-4 हज़ार का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से भाड़ा इंदौर से दिल्ली का 35,000 रुपये मार्केट टाइट होने पर। अच्छा। और उसका 40,000 रुपये, 40,000 रुपये। 10 टन की 12 टन की गाड़ी के 40,000 रुपये हाँ सूखे माल में। सूखे माल। और जब कच्चा माल लेके चलती है वो, तो उसके 60-65-70 हज़ार रुपये होते हैं। हाँ 70,000 रुपये। हाँ, तो यही फर्क होता है इसमें। सूखे माल में चलाने के बाद में इसमें मेंटेनेंस बराबर है, उसका कमाई और इसकी कमाई बराबर है दोनों। हाँ मेंटेनेंस उसका ज़्यादा है, अब मेंटेनेंस ज़्यादा है और टोल टैक्स भी उसमें ज़्यादा लग टूल जाता है। टैक्स भी ज़्यादा है, इससे दूना टूल टैक्स लगता है, खर्चा भी है, मेंटेनेंस भी है, टायर भी है, सर्विस भी है, सब चीज़ उसमें दूना लगती है। दुगना लगती है, बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। 12 टन में। उस्ताद जी एक चीज़ और मैं पूछा, जैसे गाड़ी डीजल में भी आपको मिलती, तो आपने ये सीएनजी में क्यों खरीदी? रीज़न इसका? रीजन सीएनजी का मतलब होता है कि दिल्ली में एंटर करना, दिल्ली में 300 रुपये लगते हैं, 200 रुपये इसका चार्ज होता है घुसने का। अच्छा। और सीएनजी गाड़ी को घुसने पे 200 रुपये, और डीजल की गाड़ी जो घुसते हैं उसमें 1700 रुपये चार्ज लगता है। इसलिए आपने सीएनजी में सीएनजी। तो सीएनजी में गाड़ी सही रहती है या डीजल में सही रहती है? हालांकि जहाँ तक मतलब लंबा सफर ना करे इंसान तो सीएनजी बेटर है। हाँ, लोकल के लिए, लोकल के लिए बेटर है। और 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर निकलता है सफर पे लेकर के, तो डीजल में डीजल बेटर है। डीजल बेटर है। और जो भी है इंसान जो भी बनाना चाहे गाड़ी, तो वो कभी भूल करके भी, चाहे सिंगल मोटर वाले को बनाए, चाहे कोई 4 मोटर, पर डीजल की गाड़ी बनाए हमेशा। सीएनजी नहीं बना? सीएनजी सक्सेस नहीं है। क्या क्या इसमें आपको सीएनजी लेने में परेशानियां हो गई? पंप की हर जगह परेशानी है, हर रोड पे जाती नहीं है, घाट पे सक्शन में सक्सेस नहीं है। ये घाट पे कैसा क्या परफॉर्म नहीं करती प्रॉपर? नहीं, बराबर नहीं करती है। बराबर नहीं हाँ, करती। वो डीजल की गाड़ी दूसरे तीसरे गियर में चढ़ जाएगी, ये स्पेशल में ही चढ़ेगी। अच्छा, फर्स्ट गियर में ही चढ़ेगी? फर्स्ट गियर में चढ़ेगी। अच्छा, ये मतलब घाट पे भी स्ट्रगल करेगी। हाँ। और इसका मेंटेनेंस वगैरह हाई रहता है, डीजल से कम रहता है? नहीं, डीजल से तो ज़्यादा हाई नहीं रहता, कम ही रहता है, पर पॉसिबल है मार्केट में मिलना। सीएनजी के जो मिस्त्री वगैरह हैं आउट क्षेत्र में, वहाँ मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, मतलब इसका थोड़ी मिस्त्री भी आपको कम मिलता है। बेसिकली कहाँ के रहने वाले उस्ताद जी? मैं बेसिकली रहने वाला हूँ, ठीक है, यूपी से। यूपी के रहने वाले। तो उस्ताद जी आप गाड़ी को कहाँ चलाते हो, कौन सी लाइन पे चलाते हो? मैं दिल्ली से कलकत्ता लाइन चलाता हूँ, और दिल्ली से ही इंदौर लाइन चलाता हूँ। बस 2 ही लाइन है आपकी? मेरी परमानेंट 2 ही लाइन। 60 टन में ही गाड़ी है ना आपकी ये? हाँ, ये 60 टन में। उसको मार्केट में भाड़े मिल जाते पक्के माल के? पक्के वाले में। या कुछ परेशानी होती है कि यार मिल नहीं रहा भाड़े? नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं होती है, मिल जाते हैं भाड़े। भाड़े के डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। मार्केट नहीं उठेगी, ठीक है, तो आपको मतलब पिकअप का भी माल नहीं मिलेगा। तो 60 टन की तो बहुत बड़ी बात है। और कोई भी अब गाड़ी बनाना चाहता है तो 60 टन में, 7.5 टन में गाड़ी आई है 2110 ज़्यादा डीजल में। और उसके टायर हैं आपके, ठीक है, 920, उसके 825-20 के टायर। हाँ, 825-20 के। इसके 825-16 के। ये 825-16 के टायर हैं। तो गाड़ी भी कोई भी बनाए तो 825-20 का ही बनाएगा। बड़ी गाड़ी वो अच्छा लगता है। वो 60 टन में पासिंग है, पूरा LCV गाड़ी है, तुम्हारी बेटर है। उसमें 10 टन 12 टन वजन डाल करके आप कहीं भी जा लोकल भी चला सकते, लोकल चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो गाड़ी डीजल में लो, वो डीजल। और उस्ताद जी साहब
दिल्ली से भरते हो पक्का माल, तो कोलकाता का कितना क्या आपको भाड़ा मिल जाता भाड़ा है? वहाँ से 50-55-58 हज़ार रुपये भाड़ा होता कितना किलोमीटर है दिल्ली टू कोलकाता? है। दिल्ली टू कलकत्ता तुम्हारा 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर के आपको 50,000 रुपये पड़ जाते हैं। हाँ, कितना क्या फ्यूल खा जाती होगी गाड़ी और आपकी? वहाँ तक खर्चा आ जाता है तुम्हारा देखें 20,000। 20,000 रुपये, इसमें डीजल आप और टोल टैक्स सब आ खाना गया। पीना सारा चीजें लगा 20,000 20,000 रुपये। फिर भी जा करके वहाँ पर 20,000 में आप पहुँच जाओगे, खाली कर दोगे, फिर उसके बाद में खड़े होने के बाद आपको CNG लेना ही पड़ेगा। CNG, अच्छा CNG फिर लेना पड़ेगा। CNG, डीजल नहीं लेना पड़ेगा, CNG लेना पड़ेगा आपको। CNG लेना पड़ेगा। तो आपको और उधर से कितना क्या भाड़ा मिल जाता है? उधर से कोई 30,000-35,000 का मिलता है उधर से। पूरे भाड़े के चक्कर में कितना क्या पैसा बच जाता होगा? उधर से और लौटा वापसी में तुमको भाड़ा 30,000 रुपये बच जाता है। पूरा चक्कर का कितना क्या बच जाता होगा? पूरे चक्कर में बता रहा हूँ, जैसे खर्चा हो गया उधर से 30,000 का भाड़ा लग गया, इधर से 50,000 का 80,000 का लग गया। 80,000 में मान लीजिए आप तुम लौटा वापसी में 45,000 रुपये खर्चा आ गया। 45,000 रुपये में 35,000 रुपये करीब बच जाता है। 35,000 रुपये बच जाते हैं। कितने कलकत्ता के खींच के ज़्यादा 2 चक्कर लगा सकता है आदमी। 70,000 रुपये वाला? हाँ, तो माल मिलने पर वही माल मिल जाएगा तो 3 चक्कर लगा सकता है, और नहीं तो माल नहीं मिला तो 1-1 हफ्ते खड़े हो जाते हैं। कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं, माल का कोई भरोसा। मार्केट डाउन है, सूखे माल का डाउन रहता है मार्केट। वापसी में जब भी कहीं से भी वापसी में जाते हो तो आप देखा हमेशा नुकसान में ही आते। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आदमी को कच्चे माल पे चलाना चाहिए, सूखे माल पे चलाना चाहिए? देखो, कच्चे माल पे चलाने वाले कच्चे माल पे चला रहे हैं, और सूखे माल चलाने वाले सूखे पे चला रहे हैं। जान हर किसी को प्यारी है। हाँ, माँ बाप कोई भी ये नहीं कहता कि मेरा बेटा दिखा लैस बन के आए घर पे। हाँ सही है। कच्चा माल पे जाने वाला उस आदमी का कोई भरोसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। जब मर्जियाँ ठोंक देगा, जब मर्जियाँ गाड़ी की लेट होगी, दिखा मंडी से लेट हुई तो गाड़ी ठोंक दी। हाँ, ये सबसे बड़े मैंने शिकायत सुनी है। मेरा कहने का मतलब कच्चे माल वालों को यही कहना है कि जहाँ तक है मंडी टाइम से दें। हाँ, ऐसा ना हो कि मतलब 1000 किलोमीटर है और आपने 10 घंटे दे दिए उसको। हाँ, 1000 किलोमीटर है तो 24 घंटे दीजिए उसको। मंडी वाले को 40 किलोमीटर के घंटे के हिसाब से आप मंडी का रूट दीजिए, तो ना तो माल का नुकसान होगा आपका, ना ड्राइवर का नुकसान होगा, ना गाड़ी का नुकसान होगा। अब लोग गाड़ियों को इतना भगाते हैं, 80 से नीचे आने नहीं देते। 80 से नीचे? हाँ, 2000 किलोमीटर की 30 घंटे की मार्केट दे रहे हो आप। अरे बाप रे, 24 घंटे की मार्केट दे रहे हो। अब सफर देखिए ना आप, 40 घंटे, 1 घंटे में 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर गाड़ी कैसे भगाएगा? 50 का एवरेज के हिसाब से तो भगा लेगा। और कहीं जाम मिल जाता है, कुछ चीजें ऐसे शहर होते हैं कि वहाँ 3 घंटे जाम हो जाता है। तो उसमें क्या करेगा ड्राइवर? होपलेस हो जाएगा, बीपी हाई होगा, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, गाड़ी के माल को भी नुकसान करेगा और गाड़ी का भी नुकसान, खुद का नुकसान भी कर ले, खुद का भी नुकसान। एक ड्राइवर का खत्म होने के बाद में अधिका उसका परिवार कैसे रोड पे आता है, वो ड्राइवर के परिवार से पूछा जाए, मंडी वालों से ना पूछा जाए। मंडी वालों को क्या पता कि हमने तो 24 घंटे दिए थे, 2000 किलोमीटर थी, कलकत्ता से हैदराबाद जाना था, कि वहाँ पूना जाना था, गोवा जाना था, उनको तो पैसा लगा करके छोड़ दिया। अरे इंसान, पहले तो नंबर आप इंसान बनो, ड्राइवर हो तो इंसान बनो, पहले इंसान बनो कि तुम्हारे जीवन की कितनी कीमत है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जीवन की कितनी कीमत है। आप ड्राइवर की सीट पे बैठने के बाद में आप 20 लाख के मालिक हो, तो आपको 20 लाख की तो एक तो समझ सोच होनी चाहिए कि हम 20 लाख की गद्दी पे बैठे हैं तो हमको कैसे चलना चाहिए। आपने ड्राइवर हो गए, आप मालिक ने बोल दिया कि बेटे आ जाओ, 2000 रुपये इनाम देंगे। 2000 के चक्कर में अपनी मतलब 20 लाख की जान खराब कर रहे हो। 20 लाख की गई, अपने शरीर का भी गया। परिवार कैसे दुखी होता है भाई साहब, उनके घर बार में पूछो जिसके ड्राइवर घर से गुजरता है। टीवी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उससे टाइम पूरा एकजुट लेके चलो कि 50 किलोमीटर के सफर के हिसाब से आप मंडी को ले जा सकते हो। 50 किलोमीटर, हाँ, 1 घंटे 50 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से आपको मंडी मिलती है, तो आप कभी लेट नहीं होगे। अब हाँ चलेगी। अब तुम 1 घंटे में 80 किलोमीटर खींच रहे हो, इंजन क्या कहेगा, गाड़ी क्या कहेगी, कंपनी क्या कहेगी, टायर क्या कहेंगे, आप नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली से इंदौर का क्या भाड़ा मिल जाता है इसको? दिल्ली से इंदौर का उधर से रेट कम होता है, 24-25 हज़ार रुपये होता है। 24, और इधर से इंदौर से ज़्यादा? इधर से 30,000-35,000 होता है। अच्छा, मतलब मार्केट के ऊपर, अभी मार्केट डाउन है तो आपको 30,000 मिल रहा है, और मार्केट बढ़ जाएगी तो वही 35,000 होता है। 5,000 रुपये आपको बढ़ जाएगा। अच्छा, महीने भर में आपको गाड़ी से कितना क्या पैसा बच जाता होगा? महीना भर में इंदौर से दिल्ली टू गाड़ी चल जाए और 4 चक्कर लग जाए तो रुपया मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए बच जाता है। 1 लाख रुपए बाकी आपकी 4 चक्कर रुपए। 4 चक्कर। हाँ, 1 चक्कर अधिक 20,000-25,000 रुपये छोड़ देता है। उधर से रेट बढ़िया लगा है तो हाँ, उधर से अगर रेट
रेट अच्छा लगा। हाँ। इधर से तो लगना ही है रेट। इधर से तो 30,000 लगना ही है, 15,000 का खर्चा मान लीजिए, वैसे तो 13-14,000 का खर्चा आता है जाते हाँ, समय हाँ। पे, तो 15,000 इधर से मान लीजिए और 8-10,000 उधर से। उधर से। अच्छा उस्ताद जी एक चीज़ और कि अगर कोई बंदा मोटर लाइन में आना चाहे, एकदम नया बंदा, तो उसको छोटी गाड़ी से शुरुआत करना चाहिए या बड़ी गाड़ी पे ही आ जाए? जैसे बोलेरो पिकअप लेके भी कर सकता है शुरुआत, या छोटा हाथी लेके भी, इनसे हाँ, छोटी गाड़ी से एक्सपीरियंस उसका अच्छा रहेगा बड़ी गाड़ी तक, या फिर वो कोई गाड़ी बनाना चाहता है जो 4-6 महीने अधिक है, किसी ड्राइवर के साथ में रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हाँ। 6-7 महीने साल भर रहे? नहीं, साल भर रहने की जरूरत नहीं, 4 महीने रहे, हाँ। और जहाँ तक है वो थोड़ी सी ड्राइविंग सीख जाए। हाँ, ड्राइवरिंग सीख जाए थोड़ी सी, ज्यादा 50% ड्राइवर सीख जाए, कि जैसे खुदा न खास्ते उसका जो ड्राइवर है संगा संबंधी ही तो ऐसी तैसी मराते हैं इस चीज में, बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे गाड़ी मैंने ली, मेरा कोई रिश्तेदार है, मैंने गाड़ी दे दी उसको पता चला कि लाख रुपए महीने आ रहे हैं और मेरे को 20,000 रुपए महीने तनख्वाह मिली, तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो मालिक को 50% गाड़ी चलाना आना चाहिए, जो गाड़ी लेकर के इंदौर से वो गांव पहुंच जाए। वैसे मोटर लाइन खराब नहीं है? मोटर लाइन खराब नहीं है, मोटर लाइन नहीं होती तो देश आगे नहीं बढ़ता, आप समझो बात को। बिल्कुल। जब मोटर लाइन नहीं होती तो देश आगे नहीं बढ़ता। हाँ, सही। एक मोटर लाइन जो है एक देश की आर्मी है। आर्मी है, बिल्कुल आर्मी है। हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं, दिन में पता नहीं है, शाम का पता नहीं है, कब खाएंगे कब पिएंगे, ठीक है। तो ड्राइवर जो लाइन है एक ये आर्मी है। और आरटीओ वगैरह का और पुलिस का क्या इसको प्रशासन की तरफ से क्या कोई परेशानियां है? वो भी थोड़ा परेशानियां तो रोड पे चलने के बाद में सब कुछ होती हैं, हारी बीमारियां भी होती हैं, पुलिस भी होती है। कहीं ओवरटेक वगैरह, जैसे रॉन्ग साइड में चले गए आप, ओवर हाइट लाद लिया आपने, ओवरलोड लाद ली, तो देखो कानून है, अपराध है, उसका तो हर्जाना देना पड़ेगा। हाँ, उसका बॉर्डर से निकलते हैं तो ऐसा कोई मालिक नहीं है जो गाड़ियों में हर पेपर को कंप्लीट करवा सके, क्योंकि कुछ पेपर रह जाते हैं, कुछ मिस्टेक रह जाती हैं, कुछ ड्राइवरों की मिस्टेक रह जाती हैं, चालान वगैरह कटते हैं, कम से कम 50 तरीके से कटते हैं। ओवरलोड लेके आ रहे हो, लाद के ला रहे हो, ओवर हाइट है। हाँ, तो ये देखो पुलिस का खर्चा तो चलता है। अच्छा। क्योंकि पुलिस हमेशा देखिए, पुलिस जो है सरकार के ऊपर ही चलती है और सरकार हमारे ऊपर। मेन पॉइंट ये, जब तक हम लोग नहीं देंगे पुलिस को खर्चा, तो उनका परिवार को मतलब देख रेख के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हर चीज का मतलब एक मेंटेनेंस चलता है। उनको भी आस होती है, ऐसा भी हालांकि दुखी नहीं होना चाहिए ड्राइवर को, कि हम लोगों से ही आस है उनको। हाँ, कि भाई कुछ मिले। पुलिस को हम लोगों से ही आस है कि पुलिस हमेशा, हालांकि गलत नहीं है, 24 घंटा कोई गाड़ी में कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, कहीं भी होती है, तो पुलिस ही सेवा करती है हमारी। अच्छा, पुलिस सेवा। तो मान लीजिएगा एक चक्कर में मतलब 100-200 रुपए खर्चा आ जाता है पुलिस खर्चा, तो उसको जायज है, वो नाजायज नहीं है। तो कहीं भी लग जाता है 200 रुपए पुलिस ने ले लिए, तो उसको देना चाहिए ऐसा, क्योंकि आने वाली समय पे जब तुम कहीं खड़े हो जाते हो रात बिरात में, तो पुलिस ही गश्त देती है, वहाँ तुम्हारी रक्षा पुलिस ही करती है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अगर कुछ होता है, कुछ इमरजेंसी में पुलिस ही आती है। प्रशासन ही आपकी सेवा करता है। प्रशासन गलत नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं कि प्रशासन या ITO या TI गलत है, गलत नहीं है। आप गलत हो इसलिए वो गलत है। पहले तो आप रूल से चलोगे तो आपको वो कुछ नहीं बोलेंगे। चलो मान लीजिए कि किसी ने आपको रोक भी लिया और आपके पास में कुछ चीजें बैलेंस में गाड़ी में नहीं है, और उन्होंने 500 रुपए ले भी लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कि देखिए मार्केट में क्या है, हर चीज के साथ में चलना है। अकेले कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के साथ भी चलना है, ITO साहब के साथ भी चलना है, ट्रैफिक पुलिस के साथ भी चलना है, सबके साथ चलना है। इसीलिए आप सक्सेस हो पाओगे। जब किसी से बिगाड़ के चलोगे तो कुछ नहीं है। ठीक है उस्ताद जी। तो उस्ताद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें। सो दोस्तों, मैं आपसे विदाई लेता हूँ इसी के साथ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।